नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रदीप सैन और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार हिंदी प्रदीप सैन में। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला सुपर टेट लेवल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और वह पहला पार्ट है आपका हिंदी वर्णमाला में, मैंने पार्ट में अलग अलग रखा है, तो उसमें आपका स्वर से संबंधित महत्वपूर्ण इस पार्ट में होंगे, फिर अगले में व्यंजन का कराऊंगा मैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से अहम भूमिका रखते हैं, तो उनको लगाना और उनको पूरा वीडियो देखना है और एक एक प्रश्न को अच्छे से समझना है। मैं पूरा डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो ये हम लोग जैसे ये प्रश्न लगाएंगे और इन प्रश्नों को भली भांति एक एक डाउट को क्लियर करने वाले हैं। पिछले वीडियो भी लिंक में पड़े हुए, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत सहायक होंगे बेटा, तो इनको छोड़ना नहीं है, स्किप नहीं करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है। तो बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं अपने इन प्रश्नों को। तो आइए देखते हैं क्या है पहला हमारा इस सीरीज का वर्ड स्वरों से संबंधित पहला प्रश्न क्या है। तो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर यानी मूल स्वरों की संख्या कितनी है। थोड़ा सा मैं यहाँ से ये ले लूँ इरेजर। ठीक है, तो मूल स्वरों की संख्या क्या है बेटा। मूल स्वर कितने होते हैं आपको मालूम है। मूल स्वर कितने होते हैं, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या पूछी गई टोटल, यानी वर्णमाला में जो स्वर हैं उनको पूछा गया है, क्योंकि ऑप्शन 4 तो है नहीं, तो यहाँ पे हम 11। ठीक है, तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर नहीं है। ह्रस्व स्वर यानी मूल स्वर नहीं है, ये आपको बताना है। तो बेटा मूल स्वर ये स्वर कौन सा नहीं आपको मालूम है। यहाँ पर क्या होता है, मूल स्वरों की संख्या तो वैसे 4 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे मूल स्वर तो ये नहीं है, तो नहीं वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं बच्चों। नहीं में मतलब इसका नहीं है, ये क्या हो जाएगा भाई, आ होता है, ई होती है ना। तो कौन सा है, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा ऊ होना चाहिए, ह्रस्व ऊ होना चाहिए। टाइपिंग की मिस्टेक है, तो आप लोग छोटा ऊ समझ लीजिए, उसको छोटा ऊ है। ठीक है, चलिए, तो सही विकल्प क्या हो जाएगा, आ। यानी आ आपका हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर में आता है, बाकी के 4 आपके मूल स्वर होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या है, निम्न स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना समय। देखो दोगुना समय बताया है, तो दोगुना समय के विषय में आपको जानकारी। दोगुना समय का मतलब ह्रस्व स्वर से ही कंपैरिजन कर रहे हैं, ह्रस्व स्वर से दोगुना समय। तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय किस में लगता है, तो ह्रस्व स्वर से दोगुना समय भाई सीधी सी बात है दीर्घ स्वर में लगेगा। ऐसे ही अगर हम बात करें प्लुस स्वर क्या होते हैं, तो प्लुस स्वर में क्या होता है, ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो 3 गुना समय किस में लगता है, प्लुस स्वरों में। तो सही विकल्प आपका क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा बेटा। 2 गुना ये, 3 गुना ये वाला। ठीक है, अगला ये आपका दीर्घ हो जाएगा। ठीक, चलिए क्या कह रहे हैं अगले प्रश्न में देखते हैं। ये अगला प्रश्न क्या है, ये है आपका प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा है, यहाँ पे देखेंगे, अंग और आहा, आहा को हिंदी वर्णमाला में क्या कहा जाता है। तो भाई हिंदी वर्णमाला में क्या कहते हैं इन्हें, सभी लोग जानते हैं। हिंदी वर्णमाला में क्या होता है, ये अंग और आहा को क्या कहते हैं, सीधी सी बात है, स्वर तो है नहीं, व्यंजन में इनकी गिनती है नहीं, आगत ध्वनि होती नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये किस में इसमें काउंट होगा, इसको हम किस में काउंट करेंगे, इसमें स्वरों में नहीं, व्यंजनों में नहीं, अयोग भाव। क्या है ये, अंग और आहा क्या होते हैं, अयोग भाव होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अंग क्या होता है, यहाँ पे अंग का मतलब यहाँ बच्चों क्या है, अनुस्वार होता है। क्या होता है, अनुस्वार होता है, अनुस्वार। ठीक है, जिसका उच्चारण हम नासिका से करते हैं। और ये आहा क्या होता है, ये विसर्ग है, इसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग है। तो अंग, अनुस्वार और ये आपका विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए विसर्ग हो जाएगा। इसमें संयुक्त स्वर क्या है भाई, संयुक्त स्वर पूछा है, तो संयुक्त स्वर उत्पत्ति के आधार पर संयुक्त स्वरों की संख्या मैं बता चुका हूँ, जिसमें दोनों ए आएंगे, दोनों औ आएंगे। ठीक है, तो संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर क्या है, संधि स्वरों में जैसे दीर्घ मूल संधि स्वर और संयुक्त स्वर थे। ठीक है, तो जैसे दोनों ए और दोनों आओ, ये इसमें आपके संयुक्त स्वरों में आ जाएंगे। तो भाई इसमें क्या दिख रहा है, ई तो है नहीं, दीर्घ ई भी नहीं है, ये आपका संधि स्वर में मूल दीर्घ मूल हो जाएगा, ऊ भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, विकल्प आपका सी, ए। ठीक है, चलिए ये आपका संयुक्त स्वरों में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम दीर्घ मूल संधि स्वर में कह देते हैं, दीर्घ मूल। ठीक है, तो ये आपका अगला प्रश्न है सर, ओ आऊ और औ। देखो मैं उच्चारण औ और औ करता हूँ इसका, तो औ और औ क्या होता है,
औ से मतलब इसी से आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। औ पढ़ेंगे तो आ और ऊ, है ना, और औ पढ़ेंगे तो आ और ओ। तो भाई ये क्या है, तालव्य, तंतोष्ठ, कंठोष्ठ, कंठ क्या है, तो इसमें क्या सही विकल्प होगा। तो भाई अगर हम इसको देखो, थोड़ा सा इसको मैं समझाऊं, यहाँ आ औ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, औ मतलब आ और ऊ से मिलेगा, और औ क्या होगा, आ और ओ से। मैंने ये आपको डिटेल से समझाया था। अगर ये तरीका आपको याद होगा तो निश्चित रूप से आप पेपर में बहुत अच्छा करेंगे। आ कंठ होता है और ओ क्या होता है, ओष्ठ होता है। तो भाई देखो, कंठ और ओष्ठ दोनों है ना इसमें शामिल, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कंठोष्ठ हो जाएगा। ठीक है, कंठोष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही तालव्य में क्या थे, आई आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ऐसे ऐसे समझेंगे। तालव्य में क्या, तो आई और आई हो जाते हैं, कंठ में आपका ये गला वाला आ हो जाएगा, दंतोष्ठ स्वर होते नहीं है। ठीक है, चलो अगला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई बच्चों क्या होती है, शब्द नहीं, व्यंजन नहीं, स्वर नहीं, वर्ण होते हैं। वर्ण या इसी को हम ध्वनि भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ध्वनि भी कहते हैं। ठीक है, चलिए ये भी आप सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किसे अर्ध स्वर माना जाता है। अर्ध स्वर नहीं, ये तो गलत है, अर्ध स्वर नहीं होगा बेटा, मूर्धन्य होगा। यहाँ पे मूर्धन्य से प्रश्न है ये, मूर्धन्य स्वर कौन सा है। तो भाई मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है, तो मूर्धन्य स्वर में कौन सा आता है, मूर्धन्य स्वर में आपका बेटा क्या आएगा, ये तो आएगा नहीं, ये ओ नहीं आएगा, ये क्या होता है, री होता है, री मूर्धन्य स्वर होता है, री। ठीक है, मूर्धा स्थान होता है इसका उच्चारण का। चलिए मूर्धा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। ई, दोनों ई है, दीर्घ, अच्छा एक में छोटा होना चाहिए, तो एक छोटी ई है, एक बड़ी ई है, तो इसका उच्चारण स्थान बताना बेटा। इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, इसका उच्चारण कंठ है ना, आपका कंठ है, तालु है, ये क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई तालु हो जाएगा। थोड़ा स्क्रीन पे थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ, इसका विकल्प क्या है, तालु। और री क्या हो जाता है, री आपका मूर्धन हो जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ऊ आपके ओष्ठ हो जाते हैं, तो ये आपका तालव्य हो जाएगा बेटा। आकंठ हो जाते हैं, तो ये आपका सही विकल्प हो गया, विकल्प नंबर, ठीक है, तालु। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या क्या है, प्रश्न संख्या है बेटा 10। प्रश्न संख्या 10 क्या लिखा है इसमें, 10 पे देखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर कर दीजिए। चलिए अब देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर दीर्घ स्वर की श्रेणी में नहीं आता है। तो दीर्घ स्वर की श्रेणी में बेटा कौन सा नहीं आता है, तो बेटा दीर्घ स्वर में क्या होता है, दीर्घ स्वर में क्या होते हैं, 7 होते हैं। तो भैया इसमें नहीं आता है दीर्घ स्वर की श्रेणी में, भाई आ आता है, ई आता है, ऊ आता है, तो दीर्घ स्वर में ए, यानी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ऊ होना चाहिए, ऊ कर दिया। अब ये देखो, ए भी आता है, ई भी आता है और आई भी आता है, लेकिन ऊ नहीं आता है। सही विकल्प इसका क्या हो जाएगा, ऊ, सी, यानी छोटा ऊ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऊ है। ठीक है, आई, आई के उच्चारण स्थान क्या है भाई, आई मतलब अभी बताया था मैंने, आई का मतलब तालव्य तो है नहीं, दंत है नहीं, कंठोष्ठ है नहीं, कंठ तालव्य होगा बेटा। कंठ तालव्य कैसे होगा, क्योंकि इसका उच्चारण मैं आपको बता चुका हूँ कैसे। जैसे ए है तो ये किससे बना है, आ और आई, ई से, इसीलिए तो आई कहते हैं। आ कंठ होता है, ई और ई आपका तालु होता है, तो क्या हो जाएगा, कंठ तालु। ठीक है, चलिए किस क्रमांक में दीर्घ ई जो दिया है स्वर का सही उच्चारण है। तो भाई दीर्घ ई क्या है, इसका उच्चारण कंठ तो होता नहीं है, क्या होगा, तालु होगा, ओष्ठ नहीं होगा, मूर्धा नहीं होगा, तालु। तो सही है, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहीं से प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बनेंगे कहाँ से, तालु। ठीक है, चलिए अगला क्या दिया है, तो यहाँ से देखो प्रश्न कहीं और से नहीं, प्रश्न तो यहीं से आएंगे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अभ्यास एक अच्छा कर लेंगे तो निश्चित रूप से आप अच्छा करके आएंगे। मेन होता है आपका अभ्यास, किताबों में भी सारा लिखा है, ये तो सारी डिटेल किताबों में भी तो है। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आप कैसे सीख पाएंगे। आपने टॉपिक कर लिया, उसके बाद अभ्यास करेंगे, जब अभ्यास कर लेंगे तो निश्चित रूप से आपको पेपर में वो क्वेश्चन मिलेंगे और आप जल्दी से बिना समय गंवाए इसको कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ठीक है, इसमें लिखा है इनमें से कौन सा वृत्तमुखी स्वर। भाई वृत्तमुखी का मतलब जिसमें ओठ गोल बनेंगे, इसमें मैंने आपको बताया था ओठ गोल बनेंगे, जिसमें आकृति गोल हो जाए वही होते हैं वृत्तमुखी, जिनको हम क्या कहते हैं, मैंने आपको उसमें बता दिया था, गोल आकृति वाले। तो वर्तुल 2 होते हैं, एक वर्तुल एक अवर्तुल। वर्तुल मतलब गोल, अवर्तुल मतलब गोल नहीं। तो थोड़ा सा प्रयास से भी कर लेंगे ये तो वर्तुल में कौन से होते हैं भाई, वृत्तमुखी का मतलब क्या है, वर्तुल। इसको वर्तुल कहते हैं। तो भाई किसमें ओठ गोल बनने हैं, है ना, ऐसे क्या कहेंगे, वर्तुल। तो ओठ गोल किस में बनेंगे भाई, देखो आ दिया है, आ में तो बनना नहीं है, आ तो ओठ गोल होते नहीं है।
और ऊ यहाँ पे थोड़ा-सा नहीं लिख देते हैं, क्योंकि ये सारे वर्तुल ही दिए हैं। तो इसमें से इनमें से कौन-सा व्रतमुखी स्वर नहीं है? इसमें सही होना चाहिए नहीं है, प्रश्न में नहीं आना चाहिए। तो बच्चों नहीं होना चाहिए, तो इसमें तीनों हैं ये। कौन-सा नहीं है? आ नहीं है, दीर्घ आ है, ये वर्तुल में आएगा, और जबकि ये तीनों बी, सी, डी ये आपके वर्तुल में आ जाएँगे, ठीक है? चलो, तो नहीं वाला थोड़ा-सा यहाँ पे मिस्टेक थी इसमें, तो नहीं, ठीक है? तो आ आपका अवर्तुल में आ जाएगा। चलो, प्रश्न संख्या अगला हम लोग देखते हैं 14। 14 में क्या कह रहे हैं ये? 14 में क्या कह रहे हैं? थोड़ा ऊपर कर लो इसको। इसमें यहाँ से 1 मिनट, ये ठीक, चलिए। निम्न में से किस क्या लिखा है ये? निम्न में किस क्रम में पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर क्या जीवा के आधार पर होते हैं, अग्र, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अग्र स्वर, है ना? ये क्या होता है? जीव क्या, जैसे जीव की आकृति आप देखते हैं इस तरीके से होती है। इसमें बीच में जो होता है मध्य होता है, जिसे हम केंद्रीय स्वर भी कहते हैं। गला वाला जो होता है ये आपको मालूम ही है, ये आपका पश्च स्वर हो जाता है, और जो आगे का हिस्सा होता है जो अग्रभाग का होता है अग्र स्वर होते हैं। तो मध्य या केंद्रीय स्वर कहते हैं इसको हम, ठीक है? तो अब देखेंगे आप पश्च भाग से कैसे, जैसे गले से आपके जब आती है तो जी आ ऊ ई, है ना? ऊ पढ़ेंगे तो जोर पड़ेगा गले पे, आ पढ़ेंगे तो जोर पड़ेगा, तो ये वाले आपके पश्च हो जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊ, ए, है ना? तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें क्या आ जाएगा? आ जाएगा, ऊ आ जाएगी, दोनों ऊ आ जाएंगे, आ जाएगा, छोटा आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा बेटा, ठीक है? तो ये आपके क्या हो जाएंगे? पश्च हैं। यहाँ पे जोर पड़ रहा है गले पे, तो ये पश्च भाग से बोले जा रहे हैं, तो पश्च हो जाएंगे, ठीक है? इनको पश्च कहते हैं। अब ये वाला मध्य हो गया, अब आगे का हिस्सा क्या रह जाएगा? इसका आंसर तो ऊ हो जाएगा, क्योंकि ये देखो दिया है आगे के हिस्से में ई आ जाएगा और ए आ जाएंगे, तो ये आपके इधर आ जाएंगे, तो इसका सही आंसर बी ऊ हो जाएगा। ई आपका अग्रभाग से होता है। चलो, ए आपका आगे का हिस्सा है, ये अग्रभाग से दोनों हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह को सबसे कम खुलता है, भाई सबसे कम, तो ये क्या है? विवर, मुख विवर के आधार पर, मुख द्वार खुलने के आधार पर बताया था मैंने कि कितना होगा, तो मुख विवर, मुख द्वार खुलने के आधार पर क्या होते हैं? समृत स्वर होते हैं, है ना? तो ये क्या है? सबसे कम किसमें? समृत में खुलता है, विव्रत में सबसे ज्यादा खुलता है बेटा। पश्च स्वर और अग्र स्वर अभी बता दिए, जिह्वा के आधार पर हो गए। तो जैसे समृत में क्या है? मुख बिल्कुल बंद होगा, और विव्रत में क्या होता है? मुंह सबसे ज्यादा खुलता है, यानी विव्रत में बड़ा आ से पा जाता है, बड़ा। और इसमें क्या हो जाएंगे? समृत में दोनों ई आ जाएंगे और दोनों ऊ आ जाते हैं बच्चों। क्या आ जाएंगे? दोनों ई, दोनों ऊ। ये आपके समृत हो गए, मतलब संकुचन। समृत से मतलब ऐसे याद कर लो, संकुचन, ठीक है? और इसमें सिर्फ एक ही आता है, बड़ा। तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा? तो बस इस तरीके से थोड़ा सा, अगर इसमें संख्या 4 होती है, आपको मालूम है ये संख्या में 4 होते हैं, ऐसे समृत, अर्ध समृत, विव्रत, अर्ध विव्रत, ठीक है? 4 संख्या में होते हैं। तो आपने ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा इसका सार। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ये कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। वीडियो में कोई अगर आपको डाउट लग रहा है, मेरे उसमें कोई सुझाव हो, तो वो आप लोग मुझे कमेंट में, क्योंकि ये एक प्रयास है कि आपको हर टॉपिक के बाद मैं इस तरीके से टॉपिक में प्रैक्टिस कराता रहूँ, आपके एग्जाम तक आपको, आपके लक्ष्य में ये सहायक हो जाए। तो आपको बस थोड़ी-सी रणनीति बना के कार्य करना है, और उसी रणनीति के तहत मेरा थोड़ा-सा प्रयास रहेगा और आपकी मेहनत रहेगी। मेहनत तो मैं भी करता हूँ, तो दोनों हम आप जब मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से हमें वो जो हमने संजोया है वो लक्ष्य प्राप्त मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।